सीक्रेट्स, हम सभी के पास कोई ना कोई सीक्रेट जरूर होता है, चाहे वो बड़ा सीक्रेट हो चाहे वो छोटा सीक्रेट हो, बट वी ऑल हैव सीक्रेट्स एंड स्पेशली व्हेन वी हैव अ डिजायर टू अचीव एनी गोल वी लुक फॉर द सीक्रेट्स कि हमें कुछ ऐसा सीक्रेट पता चल जाए ताकि हम वो गोल बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी तरीके से अचीव कर लें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सक्सेसफुल बनना है तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सीक्रेट पता चल जाए कि मैं बहुत जल्दी सक्सेसफुल बन जाऊं। अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे कोई ऐसा सीक्रेट मिल जाए ताकि मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊं। ऐसे बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं गाइज किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। सो आज हम इस सीक्रेट्स को यूज करने वाले हैं फॉर द सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन एंड इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, देन गाइज आज हम डिस्कस करेंगे 3 important secrets given by 3 different toppers। 3 अलग अलग टॉपर्स के 3 सीक्रेट्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, और अगर आप उसको अपनी प्रिपरेशन में यूटिलाइज करते हैं देन आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे और आप भी बन सकते हैं सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर। स्टार्ट करते हैं गाइज। बस उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन यू हैव टू रेफर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा ही आपको रेफर करने हैं। उसको एनालाइज करने से, उसको रेफर करने से यू गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, व्हाट आर द लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कितनी डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सिलेबस में से, एंड नंबर ऑफ थिंग्स यू गेट टू नो व्हेन यू एनालाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो वो आपको हमेशा एनालाइज करना है। सो इफ आई टॉक अबाउट सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जामिनेशन, तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइज एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सो वी हैव द कंपाइलेशन ऑफ PYQs of 2020 and 2022 examination which you can get from the link given in the description box below। वहां पे जाइए, लिंक रेफर करिए और PYQs डाउनलोड करिए। और सिर्फ डाउनलोड नहीं करना गाइज, आपको डाउनलोड करके उसको रेगुलर रेफर भी करना है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। 3 इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स गिवन बाय 3 डिफरेंट टॉपर्स। सो नंबर फर्स्ट सीक्रेट इज रेफर बेयर एक्ट। आपको हमेशा बेयर एक्ट रेफर करना है। पहले सुनते हैं इन टॉपर की बात। हु इज मिस्टर अविचल, जो कि सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर हैं। इन्होंने 2022 का सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जाम क्लियर किया था एंड ही बिकेम अ पार्ट ऑफ सेबी एज अ ग्रेड ए लीगल ऑफिसर। सुनते हैं पहले इनकी बात। So I started going through my Bayer Acts from scratch. मैंने उनको main points पढ़े and the only help which I think it gave me sir was that कि मुझे पेपर का आइडिया हो गया। When you go and take the examination directly personally, तो उससे क्या होता है कि क्वेश्चंस इम्बाइब हो जाते हैं आपके अंदर। आप देखते हो कि ओके ये क्वेश्चन इस पार्ट में से आया था, so this part is more important when you refer to that। तो उसमें क्या होता है, different chapters are there। Every chapter is not equally important as from the examination point of view as far as SEBI is concerned। तो उसमें क्या हुआ सर, मेरे को आइडिया मिला है। तो उस आइडिया मिलने के बाद सेकंड जो मैंने अटेम्प्ट अपना दिया इस साल में, तो आई कुड स्ट्रेटेजाइज माय प्रिपरेशन वेल फॉर द लीगल पार्ट। सो उसके लिए आपको स्ट्रेटेजाइज करना है। सेकेंडली सर, बेयर एक्ट्स लाइक दे आर द बाइबल फॉर एनी लॉ पर्सन whosoever is reading law, whosoever is studying law। तो बेयर एक्ट्स आर देयर एंड SEBI completely sticks to its syllabus whatever has been provided in the notification। आपको जो भी उसमें दिया हुआ है वो उसी से क्वेश्चंस पूछेंगे, जो उसमें वेटेज दिया हुआ है वो उसी वेटेज से सिर्फ क्वेश्चंस पूछेंगे। तो यू डोंट हैव टू लाइक यहाँ से मतलब पिक एंड चूज नहीं करना है, तो चेरी पिकिंग नहीं करनी है कि मैं कुछ यहाँ से पढ़ लूँ कुछ और यहाँ से पढ़ लूँ। तो मतलब एवरीथिंग कल्मिनेट्स टू बेयर एक्ट्स और आप उसको पढ़ के जाइए तो आपको अच्छा लगेगा, तो यू विल गेट थ्रू इट। So guys, this was the secret number first। So if you are preparing for SEBI grade A legal officer guys, so ये सबसे पहला सीक्रेट है आपके लिए, that you have to refer the Bayer Act। Bayer Act आपको रेफर करना है और हमेशा हम डिफरेंट सेशंस में डिस्कस भी करते रहते हैं कि you have to refer Bayer Act। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्टली सेक्शंस में से, डायरेक्टली प्रोविजंस में से पूछे जाते हैं। सो इफ यू हैव रेड द Bayer Act, उस केस में यू विल फील कॉन्फिडेंट कि यस नाउ आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन इजीली अटेम्प्ट दैट। लेकिन अगर आप बेयर एक्ट नहीं पढ़ते हैं राइट, तो फिर आपके लिए डिफिकल्टी होती है। आप डायरेक्टली जो प्रोविजंस, डायरेक्टली जो सेक्शंस के प्रोविजंस पूछे जाते हैं उसको अटेम्प्ट करने में आपको बहुत दिक्कत जाती है। इसीलिए नंबर फर्स्ट सीक्रेट इज दैट यू हैव टू रेफर बेयर एक्ट। आप कोई भी एक्ट, कोई भी लॉ आप रेफर कर रहे हैं, आपको हमेशा बेयर एक्ट ही रेफर करना है एंड दिस इज द की एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर द फेज 2 प्रिपरेशन, क्योंकि फेज 2 थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड में होता है और वहां पे चीजें थोड़ा सा इन डेप्थ पूछी जाती है। दैट यू कैन कवर व्हेन यू रेफर द बेयर एक्ट। अगर आप बेयर एक्ट नहीं रेफर करेंगे तो वहां पे आपके लिए डिफिकल्टी आ सकती है राइट। सो दैट इज व्हाई नंबर फर्स्ट सीक्रेट इज यू हैव टू रेफर द बेयर एक्ट व्हेन यू प्रिपेयरिंग फॉर द लॉ सब्जेक्ट्स। नाउ गाइस लेट्स मूव टू सीक्रेट नंबर 2। व्हाट इज द सेकंड सीक्रेट इज back to basics and you have to give mock test। Let's listen Mr. Anuj Chaudhary who has
secured who has cleared the examination of SEBI grade A legal officer in 2020? आइए इनकी बात सुनते हैं पहले. I have to read from the basic itself because I was not very good in college. Like we used to have fun in college time. I am the guy who used to score 6 pointers in college. So I have to start from the basic, like from section 1. Like if you ask me in college, like what is it, like what is Article 17 stands for, I will not be able to answer. But now, like Constitution is on my tips because of the preparation. So I will advise all the aspirants that you can go for like mock test of judiciary services, the state judiciary services. They will help you a lot because राइट. सो गाइज दिस इज द सेकंड सीक्रेट कि आप चाहे किसी भी लेवल पर हो, ठीक है, आप किसी भी प्रिपरेशन लेवल पर हो, यू हैव टू गो टू द बैक टू बेसिक्स. आपको हमेशा बेसिक से चीजें रेफर करनी है, जैसा कि मिस्टर अनुज चौधरी ने बताया यहां पर कि डिस्पाइट ऑफ द प्रिपरेशन लेवल, ठीक है, दो आपने ग्रेजुएशन में सारी चीजें पढ़ी हैं, बट जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर के लिए तो आपको चीजें बेसिक से स्टार्ट करनी होंगी. राइट, एकदम बेसिक से पढ़िए क्योंकि क्वेश्चंस भी बेसिक नेचर के ही आते हैं, बेसिक में से चीजें इन डेप्थ पूछी जाती हैं, तो आपको उसके लिए बेसिक पढ़ना पड़ेगा, बेसिक आइडिया होना पड़ेगा. अगर आपको बेसिक आइडिया है देन यू कैन इजिली क्लियर दिस एग्जामिनेशन. एंड नंबर सेकंड थिंग ही सेड दैट मॉक टेस्ट. गाइज आपको मॉक टेस्ट देने ही देने हैं, ठीक है, नो मैटर व्हाट आपको मॉक टेस्ट देने हैं. एंड दिस ईयर सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड द डिस्क्रिप्टिव पेपर इन पेपर 2 ऑफ द फेज 2 एग्जामिनेशन. सो अब आपके लिए मॉक टेस्ट देना तो मस्ट हो जाता है, क्योंकि यहां पर अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी. यू विल नॉट गेट टू नो कि कहां पर आप मिस्टेक्स कर रहे हैं, कौन से ऐसे एरियाज है जिनको इंप्रूव करके यू कैन स्कोर मोर मार्क्स. तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने बहुत ज्यादा जरूरी है. तो अगर आपके पास कोई डेडिकेटेड मॉक टेस्ट है, गाइस गिव मॉक टेस्ट, नहीं है तो उसको अरेंज करिए, बट मॉक टेस्ट इज द की. राइट, तो जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं गाइस तो आपको बेसिक से चीजें पढ़नी है, अपने बेसिक्स पर काम करना है, एंड यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट. सो दिस इज द सेकंड सीक्रेट दैट वाज गिवन बाय मिस्टर अनुज चौधरी, ठीक है, जो कि ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं सेबी में एज अ ग्रेड ए लीगल ऑफिसर. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड सीक्रेट गाइस, एंड द थर्ड सीक्रेट इज रिवीजन. लेट्स लिसन मिस्टर अक्षय मिश्रा, जिन्होंने ये एग्जाम क्लियर किया था 2022 में सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर एग्जाम में. आइए इनकी बात सुनते हैं गाइस. Sir, as soon as I completed one subject, like if I read the completed syllabus of constitutional law, I marked a date that on this particular date I'll revise it again, and I kept doing this with other subjects as well. And the importance of revision cannot be undermined in the case of this examination because because this examination is all about revision. Since you have to remember very specifically the provisions of different acts, this and cannot be possible for any person without revising them at least 4 to 5 times. So guys, this was the third secret, that you cannot underestimate the revision. आप रिवीजन को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते गाइस. सो आपने जितनी भी प्रिपरेशन की है, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया सो आपके लिए डिफिकल्टी हो जाएगी. सो दिस इज द थर्ड सीक्रेट, दैट व्हाटएवर यू आर रीडिंग यू हैव टू रिवाइज इट. लाइक फॉर एग्जांपल गाइस, इफ आई टॉक अबाउट द सिलेबस, राइट, तो यहां पे 70-80% सिलेबस यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन योर ग्रेजुएशन प्रोग्राम. बट आज अगर आपको सेबी का पेपर दे दिया जाए तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि क्या लैकिंग है वहां पे? रिवीजन. वहां पे रिवीजन लैकिंग है. आपने चीजें पढ़ी हैं 5 साल में, 3 साल में, ठीक है, आपने चीजें पढ़ी है, बट आपने उसको क्योंकि अभी रिवाइज नहीं किया है तो आप अभी उस क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, राइट, कि आप उसको सही तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे. तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उसको गलत करेंगे, और उसका रीजन सिर्फ एक ही रीजन है, दैट आपने रिवीजन नहीं किया है प्रॉपर तरीके से. सो गाइस, दिस इज द थर्ड सीक्रेट कि आपको रिवीजन करना ही करना है एट एनी कॉस्ट. राइट, सो गाइज दीज ऑल आर द 3 सीक्रेट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड. तो ये 3 सीक्रेट्स अगर आप अपनी प्रिपरेशन में इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं, इसको इम्बाइब करते हैं, देन डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो बिकम सेबी ग्रेड ए लीगल ऑफिसर. एंड गाइज इफ आई टॉक अबाउट प्रैक्टिस, सो यू नो वेरी वेल कि प्रैक्टिस इज द की. जैसा कि हमने डिस्कस भी किया, हमने यहाँ पे देखा भी एक सीक्रेट है जहां पे आपको मॉक टेस्ट देने थे. सो गाइज दैट इज व्हाई वी हैव लॉन्च्ड फॉर यू दिस टेस्ट सीरीज, जहां पर आप सारे ही फेज 1 फेज 2 के कंप्लीट प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव पार्ट हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो, चाहे पेपर 2 का ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव हो. ईच एंड एवरीथिंग विल बी गिवन एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स. यहां पे आपको टॉपिक वाइज भी क्विज मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे. एंड गाइज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की फीचर ऑफ दिस टेस्ट सीरीज, दैट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट
डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो भी रहेगा, चाहे वो पेपर 1 का डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हो, चाहे पेपर 2 का 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव हो, दैट विल बी इवेल्युएटेड। वो प्रॉपर इवेल्युएट किया जाएगा एंड आवर एक्सपर्ट टीम विल लेट यू नो कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पर आपको काम करना है, जहां पे आप इंप्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल गाइज फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। विल मीट इन अनदर सेशन। टिल देन, गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।